ইজাহারপত্রে আছে 8টি পয়েন্ট আমাদের আছে যে আমরা এখানে চুনাও জিতব, তাহলে এই সব কাজ আমাদেরকে করতে হবে। বাকি আমার পার্টি, আমার নেত্রী মমতা ব্যানার্জি আগেই পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গল জন্য ঘোষণাপত্র জারি করেছেন, परंतु আমাদেরকে 294 বিধানসভা আছে। প্রত্যেক বিধানসভাতে আলাদা আলাদা আমরা প্রতিজ্ঞাপত্র বলে প্রতিজ্ঞা নিচ্ছি কি আমরা এইবার পার্টি সত্তাতে আসবে, আমরা এমএলএ হব, এই কাজ করব। আজ আমরা করব এই 8টি কাজ মধ্যে আপনাকে আমি হিন্দিতে পढ़े सुनाई दीची। प्रथम काज है दामोदर नदी के इंटेक से जुड़ा जमुरिया में दूसरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा, ताकि मौजूदा डालमिया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कोई दिक्कत आने पर बिना रुकावट पानी की सप्लाई हो सके। ये पॉइंट हम लोग इसलिए रखे हैं कि हम लोगों को अनुभव हुआ है काला झरिया ट्रीटमेंट प्लांट डैमेज होने के कारण जनता को बहुत परेशानी हुई। इसके लेकर के हम लोगों ने ये प्रोग्राम लिया है। दूसरा, चुरलिया, हिजलगोड़ा, बहादुरपुर और केंदा ग्राम पंचायतों के माइनिंग एरिया से सटे गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। आप सबको मालूम है चुरलिया, हिजलगोड़ा, बहादुरपुर और केंदा ग्राम पंचायत के पास में ही माइनिंग एरिया है और उसे सटे हुए गांव को मुख्य सड़क से अपग्रेड हम लोग करेंगे। ये प्रस्तुति हम लोग लिया है। तीसरा, बहादुरपुर पंचायत एरिया में बारिश के पानी की निकासी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिसमें बेहतर ड्रेनेज सिस्टम बनाना भी शामिल है। हम लोगों ने देखा है कि बहादुरपुर पंचायत एरिया में ड्रेनेज का बहुत अभाव है, जिसके लेकर के हम लोगों ने ये पॉइंट रखा है। चौथा है, जमुरिया में 25 इंडस्ट्रियल जगहों पर लोकल युवाओं के लिए नौकरी के मौके पक्के किए जाएंगे। आप सबको मालूम है कि ये बहुत दिनों से मांग उठ रही थी कि लोकल लड़कों को नौकरी नहीं मिल रहा है और उस पर जो है काम करना पड़ेगा। उसको ध्यान में रखते हुए पहले ही हम लोगों ने बोल दिया है कि लोकल छोड़ करके बाहर के लोगों को नौकरी यहाँ नहीं दिया जाए, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये इस बार हाथ में लिया है। जो भी नौकरी होगा वो लोकल लोगों को दिया जाएगा। पांचवा है, जमुरिया में एक फायर स्टेशन शुरू किया जाएगा। आप सबको मालूम है कि बार बार हमारे कहने के बावजूद और हमने इसके लेकर के 2021 के चुनाव जीतने के बाद प्रयास किया था, विधानसभा में भी उठाया था, मंत्री से भी बात किया। कुछ काम आगे बढ़ा है, जगह निश्चित हो चुका है और उसका एस्टिमेट भी तैयार है। इसलिए यहाँ बहुत ज़रूरी है, 25 फैक्ट्रियाँ हैं, तो आसनसोल और रानीगंज से आने में फायर ब्रिगेड को देरी होता है। इसलिए ये प्रावधान हम लोगों ने इस बार रखा है और इसको जल्द हम शुरू करेंगे। एक मांग जो है 2021 से ही हमने विधानसभा में भी रखा था, दीदी से भी बात किया था। एक दरमा डंगा गांव है जो अजय नदी के किनारे है और थोड़े ही दूर पर बीरभूम पड़ता है। बीच में नदी है और बीरभूम और पश्चिम बर्धमान का एरिया पड़ता है। तो ये यदि पुल बन जाएगा तो बीरभूम का भी विकास होगा और पश्चिम बर्धमान का भी विकास होगा। विशेष करके हमारा जमुरिया विधानसभा का ज़्यादा विकास होगा। इसको ध्यान में रखते हुए इस बार हम लोगों ने इसको रखा है कि ये पुल हम लोग बनाएंगे।
सातवां पॉइंट है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आप लोग भी बार बार इस प्रश्न को उठाते हैं, प्रदूषण का मामला। जो स्पंज आयरन है उससे प्रदूषण फैलता है और उसके लेकर के पक्का कोई इंतजाम नहीं है। इसके लेकर के हमने विधानसभा में भी प्रदूषण मंत्री के सामने एक प्रश्न रखा था। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस पॉइंट को रखा है कि नई जो टेक्निक आ रही है प्रदूषण को समाप्त करने के लिए, उसको जो है हम लोग लागू करेंगे और इस पर जो है विशेष करके हम लोग ध्यान देंगे। आपका गांव वालों फैक्ट्रियों में होने वाले प्रदूषण के विषय में तो आपको बताया। 8वां जमुरिया ब्लॉक हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाएगा। ब्लॉक हॉस्पिटल में हमारे 9 ब्लॉक में एक बहादुरपुर हॉस्पिटल है और एक अकलपुर हॉस्पिटल, ये दोनों हेल्थ सेंटर हैं। इसको हम लोगों ने सोचा है कि इसको अपग्रेड किया जाए और वहाँ ट्रामा केयर भी और स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट भी रखा जाए। इसके लेकर के ही हम लोगों ने ये भी पॉइंट रखा है हॉस्पिटल को अपग्रेड करने का, क्योंकि जमुरिया जो है हमारा बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और यहाँ बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर के हम लोगों ने इसको अपग्रेड किया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि एक 30 बेड का हॉस्पिटल भी हम लोगों ने बनाया है, जिसका उद्घाटन हमारी मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। डॉक्टर का बहाली हो रहा है, डॉक्टर जब बहाल हो जाएंगे, स्टाफ नर्सिंग स्टाफ भी बहाल हो जाएंगे तो फुल फ्लेज हमारा हॉस्पिटल चालू हो जाएगा, वो भी सुविधा मिलेगी। ये 8 पॉइंट लेकर के आप सभी को हम लोगों ने बुलाया है। इसको आप लोग जो है बात को पहुँचाएंगे और हमारी सरकार हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करती है, सोचती है, गरीब जनता के लिए सोचती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो है हम लोगों ने इस्तेहार, जिसको हम लोग प्रतिज्ञा पत्र भी बोलते हैं, कि हमने विधानसभा इस बार चुनाव में जीतने के बाद ये मेरा प्रतिज्ञा रहेगा कि ये जो है ये 8 काम हम पहले करेंगे, बाद में बाकी डेवलपमेंट का काम करेंगे। आप सभी को, आप लोगों ने इस मौसम में आए, धूप के मौसम में, सबको मैं स्वागत करता हूं और आशा रखता हूं कि आप लोग जो है, जो चौथा स्तंभ हैं, आप लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, वैसा